आज की होने वाली जनसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कई मुद्दों को लेकर बात की है, जिसमें सबसे पहला है बीफ के नाम पर मुसलमानों को मारना, बीफ के नाम पर घरों में जाकर उनके चूल्हों को, उनकी देगची को चेक करना कि इसमें बीफ है या क्या है, बीफ के नाम पर अखलाक को मारना, या फिर इसी के साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है, बीफ के नाम पर मुसलमानों को सरे बाजार पीटा जाता है, मारा जाता है, लिंचिंग कर दी जाती है, लेकिन ये कैसी नाइंसाफ़ी है कि मुसलमानों के साथ इस तरह का बिहेव करते हैं, इस तरह का बर्ताव करते हैं, लेकिन हमारा देश आज दूसरे नंबर पर है जो दूसरे मुल्कों को बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। और तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की वो राजनीतिक पार्टी जो गाय के नाम पर चलती है, जो बीफ के नाम पर चलती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर चलती है, जिन्होंने सत्ता में आकर ये बताया कि गाय भी हमारी माता है, जिसको पहले से कोई नहीं जानता था कि ये उनकी माँ है, लेकिन उसी को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुना देते हैं। अगर मैं आपसे मुखातिब हूं तो सिर्फ आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी से मुखातिब हूं और उन लोगों से भी मुखातिब हूं जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। बीफ बैन के नाम पर, बीफ के नाम पर अखलाक को मारा गया, बीफ के नाम पर कई लोगों को बाजारों में लोचा गया, मारा गया, पीटा गया। क्या कसूर के बीफ था, लेकिन जब फोरेंसिक वाले घर में पके हुए खानों को, सालनों को भी लेकर गए तो इसमें बीफ नहीं आया रिपोर्ट में, लेकिन मार दिया इस शक पे कि बीफ था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीफ के नाम पर मारपीट करने वालों को सजा देने को जो कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर उन लिंचिंग करने वालों को, मारपीट करने वालों को अगर कड़ी सज़ा दे दी जाती तो उनकी हौसला अफजाई न होती, उनकी हिम्मत न बढ़ती, लेकिन बजाय इसके कि उनको सजाएं दी जाती, उनकी हौसला अफजाई की गई है। हौसला अफजाई करने के बाद जिस तरीके से उनकी हिम्मत बढ़ी है, इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। और आगे क्या कुछ कहा है चलिए आपको सुना देते हैं। अरे एक तरफ आप बीफ के ऊपर मारने वालों के हौसला अफजाई करते हैं, कानून के तहत उनको सजा नहीं देते, उसका नतीजा यह हुआ कि उनके हौसले बुलंद होते गए और मारम पीटी बढ़ते गई। एक तरफ बीफ के नाम पर मुसलमान को मारा पीटा जाता है तो दूसरी तरफ बीफ एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से जो हो रहा है, दुनिया में दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है, यहां से बीफ दुनिया को जा रहा है। क्या सितम है, क्या जुल्म है, क्या नाइंसाफी है। यहां बीफ है कहकर मारते हैं, पीटते हैं, घरों के चूल्हों में जाके देख रहे हैं कि बीफ है या नहीं, लेकिन गुजरात के पोर्ट से बीफ आराम से दुनिया को मुंतकिल हो रहा है। न सिर्फ मुंतकिल हो रहा है, दूसरे नंबर पर आ गए, न सिर्फ दूसरे नंबर पर आ गए बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड बीफ के जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान से बीफ बाहर भेजते हैं, उन्होंने बीजेपी को करोड़ा रुपया दिया है, करोड़ा रुपया। अरे बताओ, एक तरफ तो मार रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और तीसरी तरफ वो एक्सपोर्ट करने वालों से पैसे भी ले रहे हैं। आप गौर करो क्या है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक तरफ आप गाय के नाम पर मुसलमानों को मारते हैं, एक तरफ गाय के नाम पर आप लोग बड़ी राजनीति करते हैं, लेकिन वहीं आप बीफ को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे नंबर पर आप आ गए हैं। इसी के साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी ज़बरदस्त क्लास लगाई है। उन्होंने कहा है कि आप एक्सपोर्ट करने वालों से इलेक्टोरल बॉन्ड भी ले लेते हो, लेकिन मजाल है कि किसी अंधभक्त ने इस पर कुछ बोला हो। कैसा अफीम इन अंधभक्तों को चिटा दिया गया है कि जिनको गाय के नाम पर उकसाते तो हैं, लेकिन इनकी आंखें नहीं खुली है कि इनकी गौ माता को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट करने के साथ साथ जो एक्सपोर्ट करते हैं उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड भी लिया गया है।
शर्म इनको मगर नहीं आती। खैर, अकबरुद्दीन ओवैसी के आज के इस बयान को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे और आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अकबरुद्दीन ओवैसी की एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।